उत्तराखंड के छोटे से गांव देवप्रयाग में एक पुरानी और खंडहर हो चुकी हवेली थी, जिसे सरकटा हवेली के नाम से जाना जाता था। इस हवेली के बारे में कहा जाता था कि यहाँ एक स्त्री सरकटा भूत का निवास है। गांव के बुजुर्गों के अनुसार यह भूत हवेली के आसपास रात को घूमता है और अपनी खोई हुई सिर की खोज करता है। कहानी 19वीं शताब्दी के अंत की है। इस हवेली में एक धनाढ्य परिवार रहता था। हवेली के मालिक राजेश्वर सिंह एक जमींदार थे और उनकी पत्नी सुरेखा बहुत ही सुंदर और शिक्षित महिला थी। लेकिन राजेश्वर का स्वभाव बहुत क्रूर था। वह हमेशा अपने कर्मचारियों और ग्रामीणों पर अत्याचार करता रहता था। एक दिन सुरेखा ने राजेश्वर के अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाने का साहस किया। यह राजेश्वर को बिल्कुल पसंद नहीं आया। उन्होंने सुरेखा को सबक सिखाने का निर्णय लिया। रात के अंधेरे में जब हवेली के सभी सदस्य सो रहे थे, राजेश्वर ने अपने कुछ विश्वासपात्र सेवकों की मदद से सुरेखा का सिर काट दिया। उसके बाद सुरेखा का सिर हवेली के एक कोने में फेंक दिया गया और शरीर को हवेली के नीचे जमीन में दफना दिया गया। कहा जाता है कि उसी रात सुरेखा की आत्मा हवेली में प्रकट हुई और तब से वह हवेली के चारों ओर घूमती रहती है। यह आत्मा, जो अब सरकटा भूत के नाम से जानी जाती है, अपने सिर की तलाश में भटकती रहती है। सरकटा हवेली को लेकर गांव में कई कहानियां प्रचलित थीं। गांव वाले कहते थे कि जो भी व्यक्ति रात में उस हवेली के पास जाता है, उसे सुरेखा का भूत दिखता है। भूतनी सफेद साड़ी में लिपटी होती है और उसके कंधे से उसके सिर का रक्त टपकता रहता है। जो भी व्यक्ति उसके सिर को ढूंढने में मदद नहीं करता, वह उसे श्राप देती है और उसकी मृत्यु सुनिश्चित कर देती है। एक दिन गांव में एक प्रसिद्ध भूत प्रेत अन्वेषक आनंद तिवारी पहुंचे। उन्होंने गांव वालों से सरकटा हवेली की कहानियां सुनी और फैसला किया कि वह उस भूत की सच्चाई का पता लगाएंगे। आनंद ने तय किया कि वह रात को हवेली में रहेंगे और जो कुछ भी होगा उसे रिकॉर्ड करेंगे। रात होते ही आनंद अपने कैमरा और उपकरणों के साथ हवेली में प्रवेश कर गए। कुछ देर तक कुछ भी अजीब नहीं हुआ, लेकिन मध्य रात्रि के बाद अचानक हवेली में ठंडक बढ़ने लगी। आनंद ने देखा कि एक सफेद साड़ी में लिपटी स्त्री की आकृति प्रकट हुई। उसका सिर नहीं था और उसकी कंधे से रक्त बह रहा था। वह स्त्री आनंद की ओर बढ़ी और कातर स्वर में बोली, मेरा सिर, मुझे मेरा सिर चाहिए। आनंद ने पूछा, तुम कौन हो और तुम्हें क्या चाहिए? भूत ने बताया कि वह सुरेखा है और उसे उसके पति ने क्रूरता से मार डाला था। उसकी आत्मा इस दुनिया में अटकी हुई है क्योंकि वह अपने सिर के बिना अधूरी है। वह चाहती थी कि उसका सिर और शरीर एक साथ दफन किए जाएं ताकि वह शांति पा सके। आनंद ने गांव वालों और प्रशासन की मदद से सुरेखा के सिर और शरीर को खोजा और उन्हें एक साथ दफनाने की व्यवस्था की। उस दिन के बाद से सरकटा हवेली से किसी भी प्रकार की अजीब घटनाओं की रिपोर्ट नहीं मिली। गांव वाले मानते हैं कि सुरेखा की आत्मा अब शांति में है और उन्होंने आनंद को उनके साहस और मदद के लिए धन्यवाद दिया। देवप्रयाग के लोग अब हवेली को बिना किसी डर के देखते हैं, लेकिन वे कभी उस घटना को नहीं भूलते जिसने उनके गांव को डराया था। सरकटा हवेली अब एक पुरानी कहानी बन चुकी है, लेकिन सुरेखा की त्रासदी और उसकी आत्मा की मुक्ति की कहानी हमेशा गांव वालों के दिलों में जीवित रहेगी। इस कहानी के माध्यम से यह संदेश मिलता है कि अन्याय और अत्याचार कभी भी अच्छा परिणाम नहीं लाते और सच्चाई की जीत हमेशा होती है।